आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कल 62,000 करोड़ रुपए लागत वाले मंसूबों की करेंगे शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने की स्वदेशी तर्ज जिंदगी अपनाने की लोगों से तलकीन, समाज और कुदरत की हम आहंगी पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मौसमी सूरत हाल से मुतलिक पेश गोई के मद्देनजर इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। और श्रीनगर में कल से होगा 10 रोजा सारस मेला शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों के हुनरों को बढ़ावा देने के सिलसिले की एक कड़ी के तहत कल नई दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपए लागत वाले कई इकदामात की शुरुआत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क भर में मौजूद 1,000 सरकारी ITI इदारों को बढ़ावा देने की गरज से PM सेतु की भी शुरुआत करेंगे। वज़ीर आज़म बिहार में 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 साल तक के लिए 1,000 रुपये का माहाना अलाउंस देने की गरज से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। साल 2014 में आज ही के दिन विजयदशमी के मौके पर इस प्रोग्राम का पहला शुमारा आकाशवाणी से नश्र किया गया था। वज़ीर आज़म ने इस प्रोग्राम के जरिए अब तक कौम से 126 मरतबा खिताब किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क ने पिछले 11 वर्षों के दौरान डेयरी के शोबे में नुमायां तरक्की हासिल की है। रोहतक IMT में साबर डेयरी के नए प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर का दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शोबा है। हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1,000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वो स्वदेशी तर्ज जिंदगी इख्तियार करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंतहाई छोटे और दरमियाना दर्जे के कारखानों की तरफ से तैयार की गई अशिया को ही खरीदें। SKICC श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने समाज और कुदरत की हम आहंगी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी तरक्की हासिल करने के लिए ज़राअत, सनतकारी और सर्विस सेक्टरों के दरमियान बेहतर तालमेल होना लाजमी है। उन्होंने सेवा पर्व के दौरान जिला इंतजामिया और स्कूलों की तरफ से किए गए बेहतर काम के लिए उनकी तारीफ की। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चैटर्जी ने आज श्रीनगर में वजीर आला को बैंक के मुलाजमीन की तरफ से CM रिलीफ फंड के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए का एक चेक पेश किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पहल के लिए बैंक मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बैंक की मदद से जम्मू कश्मीर में जरूरतमंदों की रिलीफ और बाज़ाबादकारी की हुकूमत की कोशिशों को दवाम मिलता है। वज़ीर सेहत सकीना ईतू ने बुजुर्गों और जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की बहबूद के लिए अवाम दोस्त और अहसन इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में श्रीनगर और जम्मू शहरों में कायम कंपोजिट रीजनल सेंटरों के काम का एक मीटिंग में जायजा ले रही थीं। खुराक, अमूरी सार्फिन और शहरी रसदात के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू में HADP के तहत 62 तरक्की पसंद काश्तकारों के एक ग्रुप को सलाहियत साजी के एक रोजा दौरे पर रवाना किया। इस दौरे का मकसद किसानों को जदीद साइंसी टेक्निक से आरास्ता करना है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा करने पर जोर दिया है ताकि वो आसानी से अपना रोजगार कमा सकें। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट मंसूबे का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि महकमे तालीम और स्किल डेवलपमेंट महकमे के बाहमी इश्तराक से अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। हुकूमत वादी में तिब्बी निगहदाश्त के प्राइमरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है ताकि टेरिशरी केयर अस्पतालों पर लोड को कम किया जा सके। इस ताल्लुक से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा के सर्विसेज को हम एस्टेब्लिश करें हर मेडिकल कॉलेज में ताकि रेफरल कम होगा और पेशेंट्स को इनकन्वीनियंस ना हो, वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as well as government
गवर्नमेंट ऑफ J&K इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। टर्शियरी केयर सर्विस के लिए अगर आप देखोगे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक आउटसोर्स किए हैं गवर्नमेंट ने, और एक क्रिटिकल केयर बेड 50 या 100 बेड हर मेडिकल कॉलेज में बनना चाहिए। इट विल बी ए गेम चेंजर, और ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शुरू किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा GST बचत उत्सव जो इस माह की 22 तारीख से शुरू हुआ, माशरे के हर तबके को फायदा पहुंचा रहा है। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात भारत के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम है। जदीद GST इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचनवेयर और टेबलवेयर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। वादी में मौसम फिलहाल खुश्क और खुशगवार है, ताहम महकमे मौसमियात ने आने वाले 2-1 दिनों में मौसम में तब्दीली आने की पेशगोई की है। इस ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। फोरकास्टेड है कि 5 खासकर इवनिंग से लेकर लगभग 7 और नून तक मौसम जो है थोड़ा खराब रहेगा। साउथ कश्मीर के खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान, इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी चांसेस हैं, और उसके साथ साथ मॉडरेट टू हैवी बारिशें भी हो सकती हैं खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर चिनाब वैली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट टोडा, किश्तवाड़, रामबन और एडजॉइनिंग जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, रियासी के अंदर, इन जगहों पर भी जो है हैवी बारिशों के चांस हैं। बाकी चिनाब वैली के अंदर थोड़ा सा बर्फबारी का भी फोरकास्ट है, तो स्नोफॉल के चांसेस सिंथन टॉप, मरगन टॉप या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं चिनाब वैली के अंदर, और इसी तरह साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और जो साउथ कश्मीर के अंदर भी जो है बर्फबारी के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, ये सिलसिला भी रहेगा खासकर 4, 5, 6 मॉर्निंग के आसपास। बाकी लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांस हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह या बाकी जो शहराएं हैं खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर। फिर 7 आफ्टरनून से मौसम खुलने के चांसेस हैं, और लगभग 14-15 अक्टूबर तक वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमे मौसमियात की मौसमी तब्दीली से मुतलिक पेशगोई के मद्देनजर मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो चौकसी की हालत में रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लाजमी खदमात का बुनियादी ढांचा कम से कम मुतासिर हो। उन्होंने कहा कि कौमी शहरा समेत तमाम अहम राबिता सड़कों पर ट्रैफिक की बिलाखलल आवाजाही के अलावा बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त और अशियाई ज़रूरिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने बालाई और हसास इलाकों में रहने वाले लोगों से ताकीद की कि वो आइंदा की इम्कानी मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के चलते डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों और मिटिगेशन प्लान का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों पर जोर दिया कि वो तमाम लाजमी खिदमात की बिला खलल बहाली को यकीनी बनाएं। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि गुरेज वादी के बालाई इलाकों में आज सुबह रवां मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बांडी पोरा की जिला इंतजामिया ने लोगों से कहा है कि वो एहतियात से काम लें। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की तरफ से शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में कल से 14 अक्टूबर तक सार्स मेले का एहतमाम किया जा रहा है। मेले के दौरान मुल्क भर की कुछ दीही खवातीन 50 स्टॉलों के जरिए अपनी अशिया फरोख्त के लिए दस्तियाब रखेंगी। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस इवेंट की ये बहुत बड़ी एक खासियत होगी कि इसमें विभिन्न जो हमारी स्टेट्स हैं, हमारी सिटीज हैं, वहाँ के लोग इसमें, हम वहाँ की SAG मेंबर्स इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगी और फिर इसमें अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को जो वो तैयार करती हैं अपने हाथों से, वो प्रोडक्ट्स वहाँ डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा उनको शानदार फूड स्टॉल्स यहाँ मिलेंगे। अलग अलग स्टेट्स का जो खाना है वो अपना SAG मेंबर्स वहाँ पार्टिसिपेट करने आएंगी, वो बनाएंगी और लोग उसका मजा ले
सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को म्यूजिकल इवेंट्स भी रखे हैं। इसका ओवरऑल मकसद या मैसेज ये है कि हम अपनी ग्रामीण औरतें जो अपने हाथों से जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं या अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और सेल करें। ये मिनी इंडिया का जो फीचर है वो मिनी भारत जो है वो यहाँ लोगों को देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पशुपालन के शोबे को फरोग देने की खातिर बांडीपोरा जिले में बकरियों में मसनूई तोखमरीजी की खातिर यूटी का अपनी नौयत का पहला मुंजमद सेमन यूनिट कायम किया जा रहा है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने बांडीपोरा के दौरे के दौरान हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल के साथ बात करते हुए कहा, यहाँ पर फ्रोजन सीमन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया हुआ है। 2 महीने के बाद उन्होंने इस वक्त देखने के लिए मुआयना के लिए रखा था एक स्लाइड जिसमें हमने मोटाइल बिल्कुल मूविंग स्पर्म्स को देखा। उस स्लाइड में पहली बार ये सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। यहीं पर गोट फार्म की जो बुनियाद हमने रखी है और एचडीपी में यहाँ पर काफ़ी पैसा हमने दे दिया है, तो उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर काम आप देख रहे हैं शदमत से जारी है। ट्रस्ट भी हो चुका है। जब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट करके उनको एक नई नस्ल पैदा करके दे दें और लोगों तक ये अवेयरनेस जाए कि ये एक पोर मेंस काउ है, इसकी ज्यादा अहमियत इस वक्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गोट मिल्क की आपको मालूम ही है कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। साबिक वज़ीर आला और गांधी ग्लोबल फैमिली के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने आज संत निरंकारी भवन पानीपत में ग्लोबल यूथ फेस्टिवल 2025 का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो गांधी जी के असूलों पर अमल पैरा होकर शमूलियाती और पुरअमन दुनिया वजूद में लाने में अपना रोल अदा करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की सदारत में आज महानपुर बसोली में पार्टी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान पार्टी सरगर्मियों और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के नक्श राह पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडरों ने यूटी की जबानों, आर्ट और सकाफत को बकौल उनके नजरअंदाज करने के लिए मौजूदा हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। पार्टी के तर्जुमान अजय भारती, डॉक्टर ताहिर चौधरी और जोरावर सिंह जम्वाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के कौल फेल में काफी फर्क दिख रहा है। दरियासना पार्टी के तर्जुमान आला सुनील सेठी ने गाड़ियों से भरी ट्रेन कश्मीर तक पहुंचाने की सताइश की है। उधर पार्टी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने ब्रसेल्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के पावर हाउस के तौर पर उभर कर सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने कहा है कि छाना मोहल्ला छतबल में दस्तयाब 16 कनाल अराजी पर अवामी मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए एक खेल का मैदान और कम्युनिटी सेंटर कायम करने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। दरियासना पार्टी के नायब सदर सूबा कश्मीर और MLA हजरत बल सलमान अली सागर ने ब्लॉक तेल बल के कारकुनों के एक इजलास के दौरान ब्लॉक में जारी तंजीमी सरगर्मियों के मसाइल का जायजा लिया। श्रीनगर में काफी तादाद में नौजवानों और मारूफ लीडरों ने आज जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के प्रदेश सदर GM शाहीन और जनरल सेक्रेटरी अबरार अहमद भट्ट ने उनका इस्तकबाल किया। सुल्तानुल अवलिया हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में वादी की मसाजिद, खानकाहों और जियारतगाहों में आज अइम्मा और खतीब हजरात ने सीरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। दरगाही गौसिया खानयार, सराई बाला और रहबाब साहब आली कदल में आज खसूसी दीनी मजालिस का एहतिमाम हुआ। उर्स की तकरीब इतवार 5 अक्टूबर को मनाई जा रही है। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मियार हयात में बेहतरी लाना हम सब की जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक समाजी कारकुन अफीका अली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इंसानियत का यही तकाजा है कि हमें सबको मद्देनजर रख के हर एक जो हमारे आस पड़ोस में यतीम या गरीब या बेवा या बिलो पॉवर्टी लाइन, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग महज़िब हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं लोगों को यही इस्तदा करूंगी, यही अपील करूंगी कि आप भी जो आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में जो भी गरीब यतीम या बेवाएं हैं उनका ख्याल रखें।
मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉर ने 1 अक्टूबर को मिलिट्री स्टेशन उधमपुर में अपनी 100 साला तकरीबात मनाई। इस मौके पर कई तकरीबात मुनक़द की गईं। शुमाली कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मिलिट्री नर्सिंग अफसरों की खिदमात को सराहते हुए उनकी इज्जत अफजाई की। फ़ज़ाई फ़ौज के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे ऑपरेशन के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने बड़ी तेज़ी और नपे-तुले अंदाज में अपने मकासद हासिल किए और इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो आज नई दिल्ली में एयरफोर्स के 93वीं यौम तासीस तकरीबात के सिलसिले में मीडिया से खिताब कर रहे थे। आखिर में दर्जे हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:27 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:11 पर होगा। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कल 62,000 करोड़ रुपए लागत वाले मंसूबों की करेंगे शुरुआत। LG मनोज सिन्हा ने की स्वदेशी तर्ज जिंदगी अपनाने की लोगों से तलकीन, समाज और कुदरत की हम आहंगी पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मौसमी सूरत हाल से मुतल्लिक पेशगोई के मद्देनजर इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। और श्रीनगर में कल से होगा 10 रोज़ा सारस मेला शुरू। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।